पब्लिक टॉयलेट का दरवाजा नीचे से खुला और छोटा क्यों होता है, ये जानकर आप भी चौंकने वाले हो। और जहर का टेस्ट कैसा होता है, क्योंकि जहर को जो खाता है वो इसका टेस्ट बताने के काबिल नहीं बचता है। तो आज आप इसका टेस्ट जानने वाले हो। साथ ही साथ इस लड़की को भी देख लो, इसकी उम्र 13 साल है लेकिन इसे चलना भी नहीं आता है। तो ऐसा नहीं है कि इसे कोई बीमारी है, बल्कि इसका रीजन जानकर आपके होश उड़ने वाले हैं। ये सब जानने के लिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। सो लेट गेट। नंबर 1, वैसे लोग जब जहर को खाते हैं तो उनकी मौत तो तुरंत हो जाती है, लेकिन जहर का टेस्ट कैसा होता है ये बता नहीं पाते हैं, क्योंकि इसे जो टेस्ट करता है उसकी मौत तो निश्चित है, लेकिन इसका एग्जैक्ट टेस्ट कैसा होता है ये कोई नहीं बता पाता है। लेकिन आज आपको इसका जवाब मिलने वाला है। तो ऐसे जहर कई प्रकार के होते हैं, सबका टेस्ट बता पाना बहुत ही मुश्किल है, इसलिए हम सिनेट पॉइजन की बात करते हैं, जो कि पॉपुलर भी है। एक्चुअल में एक आदमी ने इस जहर का टेस्ट पता लगाने के लिए जहर को खाने का सोचा और एक पेपर को बगल में रख कर जहर को खा लिया। तो जहर को खाते ही इसका टेस्ट कैसा है ये लिखने लगा और लिखते ही इसकी डेथ हो गई। उसने ये बताया कि ये जहर मीठा, सॉल्टी और खट्टा था। और इस घटना के बाद जब इस पर रिसर्च हुआ तब पता चला कि इसका टेस्ट खट्टा और थोड़ा कड़वा और हल्का जलन सा महसूस होता है जीभ पर, जैसे नींबू खाने पर होता है। नंबर 2, ये जो आप इस लड़की को देख रहे हो इसका नाम है जेनी वेली। ये लड़की 13 साल की उम्र में चल तक नहीं पा रही थी और इसका दिमाग तो सिर्फ 1 साल की बच्ची के जैसा था। और खाना कैसे खाया जाता है, बोला कैसे जाता है, ये सब इसको कुछ भी पता नहीं था। तो ऐसा नहीं है कि इसे कोई बीमारी या फिर मेंटली डिसऑर्डर की वजह से ऐसा कर रही थी, बल्कि अगर इसकी वजह जानोगे तो आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। एक्चुअल में इसका जन्म 1957 के कैलिफोर्निया में हुआ था। जेनी को कभी बचपन से ही प्यार नहीं मिला था, उसे सिर्फ एक काले अंधेरे से कमरे में बंद करके रखा जाता था। जेनी के पिता को बच्चे बिल्कुल भी पसंद नहीं थे, इसीलिए वो जेनी को पैदा होने के बाद से ही उसे हल्का फुल्का खाना देकर स्लीपिंग बैग में बंद कर दिया करता था। उसके हिलने डुलने पर भी पाबंदी लगा दिया था। घर में कोई भी एक दूसरे से बात नहीं कर सकता था, क्योंकि जेनी के पिता को शोर बिल्कुल भी पसंद नहीं था। और ऐसे ही जेनी को कोई भी नहीं मिल पाता था, लेकिन उसकी माँ जेनी को रात में चुपके से थोड़ा सा खाना खिला देती थी, जिससे कि वो सिर्फ जिंदा रह पाती थी। ऐसे करते करते 13 साल बीत गए, लेकिन जेनी को सिर्फ एक कमरे में बंद करके रखा जाता था। और जेनी दिखने में सिर्फ 6 साल की बच्ची ही लगती थी, लेकिन मेंटली बिहेवियर देखा जाए तो जेनी सिर्फ 1 साल की बच्ची थी, क्योंकि कमरे में बंद होने के कारण उसका मानसिक विकास नहीं हो पाया था और इसी वजह से न वो बोल सकती थी न ही चल सकती थी। लेकिन एक दिन जेनी के पिता बाहर गए हुए थे, जिसकी वजह से उसकी माँ वहाँ से भाग निकली और इनकी आंखें कमजोर होने के कारण ये एक संस्था में जा घुसी। संस्था के लोगों ने इनसे पूछताछ की और पुलिस तक इनको ले जाया गया ताकि वो अपने पति पर केस कर सकें। और इसके बाद जेनी को आजाद करवाया गया। फिर जेनी का इलाज हुआ और कुछ ही सालों में जेनी बोलने और चलने लगी। फिर धीरे धीरे वो नॉर्मल हो गई। लेकिन जेनी के पिता पुलिस तक पहुंचने से पहले ही सुसाइड कर लिया था और जेनी आज भी जिंदा है। उसकी उम्र आज 70 साल है। नंबर 3, पब्लिक टॉयलेट के दरवाजे नीचे की तरफ से खुले हुए क्यों होते हैं? जी हाँ, आपके मन में भी ये सवाल कभी न कभी तो जरूर आया ही होगा। तो इसके कई सारे रीजंस हैं और पहला जो इसका रीजन है वो यही है कि साफ सफाई, क्योंकि पब्लिक टॉयलेट का इस्तेमाल कई लोग करते हैं, जिसकी वजह से ये बहुत ही जल्द गंदा हो जाता है। तो इसे आसानी से साफ किया जा सके, इसीलिए इसका दरवाजा छोटा होता है। लेकिन यही इसका मेन रीजन नहीं है। इसका दूसरा जो रीजन है वो ये है कि पब्लिक टॉयलेट में कई बार लोग सेक्सुअल एक्टिविटी करने लगते हैं। इन्हीं लोगों पे रोक लगाने के लिए इसका दरवाजा छोटा किया जाता है, ताकि इन लोगों को इतनी प्राइवेसी ना मिल सके कि वो इसमें इस तरह के काम करें। तो समझ जाओ जो इस तरह के काम करते हैं। और तीसरा जो इसका रीजन है वो ये है कि कई बार जो छोटे बच्चे होते हैं वो टॉयलेट में जाने के बाद खुद को अंदर से लॉक कर लेते हैं, जिसकी वजह से कई बार वो दरवाजे को खोल नहीं पाते हैं। तो दरवाजा छोटे होने के कारण उन्हें आसानी से बचाया जा सकता है, इसलिए पब्लिक टॉयलेट के दरवाजे छोटे होते हैं। वैसे एक तरह से देखा जाए तो ये सही है। तो आज बस इतना ही। और इंटरेस्टिंग वीडियो देखना चाहते हो तो चैनल को विजिट कर लेना, आपको बहुत सारी वीडियोस मिल जाएंगी। और कोई क्वेश्चन पूछना चाहते हो तो इंस्टाग्राम पे पूछ सकते हो। इंस्टाग्राम आईडी है रौनक जैस, और फॉलो भी कर लेना, क्योंकि वहाँ पे मैं रील्स वीडियो डालता हूँ। तो वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब करते वक्त बेल आइकन को जरूर दबा देना। तो ख्याल रखो अपना और अपनी फैमिली का। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ये वीडियो देखो। वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका दिल से धन्यवाद।